Hello everyone, welcome to ISPCS Simplified. In this lecture, I am going to start with the current affairs section of speedy series of various operations of 2021 and 22. 2021-22 में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम लोग पढ़ते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन गरुड़. ऑपरेशन गरुड़ा, इट्स this operation was conducted by CBI to eliminate drug network. So Operation Garuda was conducted by CBI to eliminate drug network Garud. So moving to the next question. So Operation Megh Chakra. Operation Megh Chakra was also conducted by CBI to trace people who are circulating child pornography. If anyone is circulating child pornography, that's a criminal offense, and CBI will trace that people they will be held down by them. So Operation Megh Chakra was that. Okay, moving further. Operation Narcos to stop drug smuggling through railways by railway, RPF, Railway Protection Force. So Operation Narcos was conducted by RPF, Railway Protection Force, to stop drug smuggling through rail by Railways Protection Force. Okay, now moving further. Mission Amanat was also conducted by Indian Railways, and it is conducted for ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स बाय इंडियन रेलवे. अगर कोई भी आपका लगेज खो जाता है ट्रेन में तो आपको उसको ट्रैक करके आप तक पहुंचाने का काम है. ये कंडक्ट किया जा रहा है एक्सरसाइज जिसका नाम है मिशन अमानत. ये ऑपरेशन है मिशन अमानत जो इंडियन रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन गंगा. ऑपरेशन गंगा क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. To bring back Indian citizens and students trapped in a war-torn Ukraine by the government of India. तो यूक्रेन में फंसे हुए जो इंडियन लोग थे उनको निकालने के लिए, जो स्टूडेंट थे उनको निकालने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट जो चलाई थी ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा. तो गंगा से यूक्रेन याद रखना है. ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशन ओलिविया टू रेस्क्यू ऑलिव रिडल टर्टल. देखो उड़ीसा के पोर्ट पे या उड़ीसा में बहुत सारे एक टर्टल का ब्रीड है, इसका नाम है ऑलिव रिडल टर्टल, जो क्या होता है एक सीजन में ब्रीड करने के लिए बहुत सारा मिलियंस ऑफ नंबर में आते हैं. बट इसको रेस्क्यू किया जाता है. इसको क्या करते हैं, इसको लोग बेचते हैं खाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए इसको बेचते हैं. तो इसको रेस्क्यू करने के लिए टू रेस्क्यू द ऑलिव रिडल टर्टल ऑफ ओडिशा बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड. तो चलाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा. रेस्क्यू करना था ऑलिव रिडल टर्टल को और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओलिविया. ये मोस्टली ओडिशा में पाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन विजिलेंट टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लीकर इन ट्रेन्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. तो सिंपल सा है, ऑपरेशन विजिलेंट क्या है, टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लीकर इन ट्रेन्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन देवी शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट था. टू रेस्क्यू इंडियंस ट्रैप्ड इन तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. सो ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट्स ट्रैप्ड इन वॉर टॉर्न यूक्रेन से लाने के लिए था. और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में, और जो तालिबान जो ऑक्युपाई किया था अफगानिस्तान को, वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए था. और ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मेरा है ऑपरेशन अवेलेबल. ऑपरेशन अवेलेबल क्या है, टू कर्ब ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवेज टिकट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड टू मेक अवेलेबल टू द पीपल. मतलब क्या है कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, एक कोई वेंडर होता है या कोई एक एजेंट होता है, एक साथ 20-20 40-40 टिकट काट लेता है. तो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता और वो बाद में उसको ब्लैक में सेल करता है. तो इसी को कर्ब करने के लिए, इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन अवेलेबल चलाया गया. किसके द्वारा, तो RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, रेलवेज के अंदर में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, इट वॉज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रैकिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑन द सियाचिन ग्लेशियर. तो वो ट्रैक करना. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है कि एक चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा उन लोगों को ट्रैक करने के लिए जो थोड़े डिसेबल्ड हैं और या फिर स्पेशली एबल्ड हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में स्ट्रक्ड हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन आहत क्या है, सिंपल सा है, टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम ट्रैफिकर्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. सो RPF के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन आहट. इसमें क्या है, वुमेन और चिल्ड्रन को बचाना है. किससे, जिससे, तो ट्रैफिकिंग से, जो उनको खरीद फरोख्त किया जाता है. ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन बाय BSF इन डेंस फॉग
अलॉन्ग विद द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के बॉर्डर में क्या होता है, ठंड के समय में जब फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो जो पाकिस्तान से या फिर कहीं से भी इंटर करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, उसको एक तरीके से यूज़ करके, उस फॉग को यूज़ करके जो दिखते नहीं है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, मूविंग फर्दर, ऑपरेशन परिवर्तन। व्हाट इज ऑपरेशन परिवर्तन? इट इज टू एंड द कल्टिवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनिबीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब क्या है, कैनिबीज जो होता है वो एक तरीके का ड्रग होता है, इसको जो कहीं भी अगर इसको लगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बैंड प्रोडक्ट है नार्कोटिक्स के द्वारा। सो आप समझ सकते हो इसको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन किस लिए चलाया गया है? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है टू कवर 22 मोर पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय द सेंटर बिसाइड्स टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज। तो देखो, पहले क्या था, टॉप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। टॉप मतलब टोमेटो, ओनियंस एंड पोटैटोज। अब क्या हो गया, इसी तीन को, जिसको पेरिसेबल आइटम कहते हैं, जो जल्दी खराब हो जाता है, तो ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसमें क्या किया गया है कि 22 तरीके के और पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे और भी चीज़ों को लिया गया है जो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको सेंटर अपने बिसाइड्स में रख के इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कराएगी, इजीली इसको खरीद फरोख्त करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान के पास रहे ना और ख़राब ना हो, ताकि उनका लॉस ना हो। ठीक है, मूविंग फर्दर, नाउ मूविंग टू द ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट ऑपरेशन है जो ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें क्या है, टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड टू मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19 बाय नेवी। तो मालदीव्स में जितने भी इंडियन फंसे थे कोविड-19 के वक्त में, उसको निकालना का काम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, और ये किए किसके द्वारा गया था, तो इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 फॉर रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर्स बाय द नेवी। तो ऑक्सीजन, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या था, यहाँ पे रैपिड शिपमेंट करना था किसका, तो ऑक्सीजन कंटेनर्स का। किसके द्वारा, तो नेवी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते बाय द इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। ओके, वेरी इजी, मूविंग फर्दर। नाउ ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत क्या था? टू ब्रिंग होम 14,800 Indian nationals stranded abroad during COVID-19 by the Ministry of External Affairs. So ऑपरेशन वंदे भारत क्या था? तो जितने भी 14,800 लगभग इंडियन नेशनल जो स्ट्रैंडेड थे, जो फंसे पड़े थे कोविड-19 के वक्त में, उनको लेके आना था हमारे घर, हमारे कंट्री। बाई ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, अब ऑपरेशन मिशन सागर के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन मिशन सागर क्या था? फॉर फूड सप्लाई टू मालदीव्स, मेडागास्कर, सिचेल्स एंड कोमोरोस टू कॉम्बेट कोविड-19। देखो, इंडिया का तो वैसे भी आपको पता है कि इंडिया बहुत ही जेनरस कंट्री है। तो मिशन सागर में क्या हुआ था, जब कोविड-19 हुआ था तो बहुत सारा डेफिसिट हो गया था पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम करते हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर हम तो फंसे ही हैं, हम खुद को तो निकाल ही रहे हैं, साथ साथ हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो इस ऑपरेशन मिशन सागर के अंदर में क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फूड सप्लाईज को कहाँ कहाँ भेजा था, मालदीव्स में, मेडागास्कर, सिचेल्स, कोमोरोस, कोविड-19 से के वक्त में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला क्या है? तो ऑपरेशन वनीला है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन बाय द नेवी। सिंपल, मूविंग फर्दर। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है? कैरिड आउट बाय द इंडियन नेवी इन द गल्फ फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए हम लोग कर रहे थे, गल्फ में किया गया था और इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था ऑपरेशन संकल्प। संकल्प ये लिए थे कि गल्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है गल्फ एरिया में। ठीक है, ऑपरेशन बंदर। It's the code of Balalkot strike. Balalkot strike you all know very well. Now, operation Pravah to protect the airport from flood hazard by Cochin Airport Limited. ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट को हम कोई फ्लड या किसी भी फ्लड से या फिर किसी भी हैजार्ड से प्रोटेक्ट करना है, ये चलाया गया था कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर। ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन क्या था? टू स्ट्रेंथन द एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स अलॉन्ग द पाकिस्तानी बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर बाय बीएसएफ। मतलब क्या है, ऑपरेशन सुदर्शन क्या था कि जो भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स जो हम लोग लेते हैं, किस चीज़ के लिए, तो पाकिस्तानी बॉर्डर से जो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में जो घुसते हैं, टेररिस्ट हो गए या फिर कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स हो गए, उनको जो रोकना है, उन जो हम लोग जो भी मिशन लेते हैं, जो भी हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसको और मजबूत करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। ठीक है, अब आ जाओ ऑपरेशन थर्स्ट। ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा, क्या किस चीज से रिलेटेड था, तो जानते हैं। टू स्टॉप द सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बॉटल्स बाय आरपीएफ।
ऑन रेलवेज प्रमाइसिस एंड ऑन ट्रेन। तो देखो क्या होता है, ट्रेन में अब जब जाओगे तो बिस्लेरी, बिल्सेरी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का डुप्लीकेट ब्रांड्स बना के बेचते हैं, और लोकल वाटर रहता है कहीं से भर के आपको बेच देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए रेलवे पुलिस फोर्स ने इंडियन रेलवे प्रमाइसिस और ट्रेन में इस चीज़ को रोकने के लिए एक ऑपरेशन थर्स्ट चलाया था। ठीक है, नाउ ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ठीक है, टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड सुनामी। इंडोनेशिया वाज अफेक्टेड बाय ह्यूज earthquake, and with the earthquake resulted into the tsunami, that is tsunami. So इस चीज़ को प्रिवेंट, इस चीज़ में मदद करने के लिए इंडोनेशिया को हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन कोजीत क्या होता है? ऑपरेशन कोजीत क्या था? तो टू सपोर्ट एंटी कोविड-19 एफर्ट्स बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑक्सीजन सप्लाई चेन। तो ऑक्सीजन सप्लाई चेन के लिए था टू सपोर्ट एंटी कोविड-19 एफर्ट्स बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन थंडर क्या था? ऑपरेशन थंडर जो था, टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व्ड टिकट्स बाय रेलवेज। तो वही है ऑपरेशन थंडर, एक तरीके का कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स को रोकने के लिए रेलवेज के द्वारा चलाया गया था। अब हम लोग ऑपरेशन 25 को जानते हैं। ऑपरेशन 25 क्या था? ऑपरेशन 25 वॉज टू कैप्चर द मास्टर माइंड ऑफ पुलवामा टेररिस्ट गाजी राशिद। तो पुलवामा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जो मेन टेररिस्ट था जिसका नाम गाजी राशिद था, उसको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये किसके लिए था? टू लोकेट टेररिस्ट एट द ताज होटल इन मुंबई बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008। 2008 में जो अटैक हुआ था ताज होटल में, वहाँ पे जो भी टेररिस्ट लोकेटेड थे, जो प्रेजेंट थे, उनको लोकेट करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था। अब देखो कुछ ऑपरेशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन गंगा था, उसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या था? 26 फरवरी 2022 ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू रेस्क्यू इंडियन स्टूडेंट्स एंड पीपल ट्रैप्ड इन यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा को यूक्रेन के लिए चलाया गया था। रशिया यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो स्ट्रैंड हो गए वहाँ पे। ठीक है, उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इंडियन स्टूडेंट को वहाँ से निकालने का काम किया गया था। फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 4 ऑफ इट्स अपने 4 मिनिस्टर्स को उस यूक्रेन जो वॉरफेड यूक्रेन एरिया है उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में भेजा गया था। कौन कौन मंत्री गए थे? तो उनका नाम था किरण रिजिजू, स्लोवाकिया गए थे। किरण रिजिजू वॉज सेंट टू द स्लोवाकिया। हरदीप सिंह पुरी सेंटेड टू द हंगरी। वीके सिंह वॉज सेंट टू द पोलैंड। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर, रोमानिया। ओके, इनको यहाँ भेजा गया था। इन 4 मंत्री को भेजा गया था डिफरेंट लोकेशंस पे जो नेबरिंग कंट्री हैं वॉर ट्रोन एरिया में। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या था? ऑपरेशन गंगा से यही मेरा मेन मकसद था कि जो भी मेरे स्ट्रैंडेड इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको निकालना है यूक्रेन वॉर स्ट्राइक एरिया से। ठीक है, और इन 4 का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं कौन कौन गया था। ठीक है, तो गया था किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाउ मूविंग टू द मेजर टेररिस्ट एंड एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हुआ है हमारे कंट्री में। इन चीज़ों को तो भूलना कभी नहीं चाहिए, ताकि आप अपने आप को, इतना तो है कि आप अपने आप को सेफ फील कर सकें। सो गलवान वैली स्किर्मिस इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था स्टैंड। ये 15 से 16 जून 2020 में हुआ था। इसमें दोनों साइड के बहुत सारे जवान मारे गए थे। ठीक है, गलवान वैली स्ट्राइक। सेकेंड वॉज बलालकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। ये 26 फरवरी 2019 को कंडक्ट करवाया गया था। थर्ड वॉज पुलवामा अटैक, द मोस्ट सैडेस्ट अटैक। 14th सैडेस्ट एंड कॉवर्डली अटैक, पुलवामा अटैक, 14th फरवरी 2019. The next one was surgical strike. This was conducted by Indian Army on 29th of September 2016. The next one was Pathankot attack. It's on 2nd of January 2016. Mumbai terror attack. It was 26 November 2008. Airlines 814 hijack. त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू से इसको हाईजैक किया गया था इन 1999. So these were the different operations that was various operations that was conducted by the Indian government and the various important entities of Indian government in 2021 and 22. This I have taken from Speedy book, and trust me, if you will give any exam where current affair is the part, you will definitely get 1 or 2 questions from this part. So thank you.